ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर लिली को देखते हैं, जो कि यहाँ पर फाइनली अपने डैड की बात से अग्री करते हुए कह रही थी कि ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर वुहान के साथ शादी ना करूँ तो मैं उसे कैंसिल कर दूंगी, लेकिन यहाँ पर शादी डेजी के साथ होगी। ये तो बहुत ही ज्यादा खुशी वाली बात है। अंकल यहाँ पर बहुत खुश हो रहे थे बिकॉज वो चाहते थे कि यहाँ पर वुहान की शादी उनकी बेटी लिली नहीं बल्कि उनकी बेटी डेजी के साथ में हो, जो कि यहाँ पर लिली के अकेले करने पर ही हो सकती है, जो कि अब लिली अग्री कर चुकी थी। और अंकल यहाँ पर उसे बहुत थैंक यू बोल रहे होते। लिली कहते कि नहीं नहीं, देखिए, अगर कुछ लेना होता है तो उसके बदले देना भी तो होता है। आपको क्यों लगता है कि मैं इतनी बड़ी चीज पर इतना इजीली गिव अप कर दूंगी? खुशी खुशी में तो अंकल कह देते कि मांगो, जो मांगना है तो मांगो, मैं तुम्हें सारी चीजें देने के लिए रेडी हूँ। एंड यहाँ पर लिली उनसे 300 मिलियन मांग लेती है। उसके के साथ साथ यहाँ पर उसकी मॉम के मरने के बाद उनकी जो इनहेरिटेंस, जो उसकी मम्मा यहाँ पर लिली के लिए छोड़ कर गई थी, वो भी मांग लेती है। अंकल कहते कि बेवकूफ हो क्या, 300 मिलियन हम डॉक्टर ने बोला चांसेस कम है, पर दिल नहीं माना। मैंने एस्ट्रो सेज एआई से पूछा क्या मुझे कभी माँ 300 मिलियन हम कहाँ से लाएंगे? इतना तो कंपनी का कैश फ्लो भी नहीं होता होगा। और ऐसे भी तुम इन सब चीजों का करोगी क्या? लिली बोलती कि अरे, मैं इतनी बड़ी चीज गिव अप कर रही हूँ, ऐसे भी वुहान के साथ शादी करने के बाद तो मैं रिच लेडी बन जाऊंगी, तब तो 300 मिलियन मेरे लिए कुछ नहीं होंगे। लेकिन लगता है आप यहाँ पर मेरे साथ लेन देन नहीं करना चाहते हैं, तो फिर मैं क्यों किसी चीज का देन करूँ, और वो भी उसके लिए जो कि यहाँ पे मेरे रियल नहीं बल्कि स्टेप सिस्टर है। ये सुनते ही यहाँ पर अंकल गुस्से में आ जाते हैं। कहते कि वो तुम्हारी बहन जैसी है, हमारी फैमिली का हिस्सा है, उसे बार बार स्टेप सिस्टर बोलना बंद करो। लिली कहते कि उस इंसान को मैं कभी भी यहाँ पर रियल सिस्टर मान ही नहीं सकती हूँ, और आपको एक रियल डैड बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब यहाँ पर मॉम अपनी बहुत ही बुरी कंडीशन में थी, तब तो आप यहाँ पर अपने मिस्ट्रेस के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे, और घर पर तो आपने यहाँ पर मेरी सो कॉल्ड प्यारी स्टेप सिस्टर को भी दिला दिया था। अंकल कहते कि देखो, 300 चाहिए मैं इंतजाम कर दूंगा, लेकिन यहाँ पर शादी को तुम कैंसिल करवा लेना। लिली यहाँ से खुश होकर जाने लगती है, पर अंकल को यहाँ पर एक डाउट होता है कि तुम और वुहान यहाँ पर एक दूसरे से कितना लव करते हो, तो फिर तुम इतना इजीली क्यों यहाँ पर इस लव के ऊपर गिव अप करने के लिए रेडी हो? और यहाँ पर अपने आप को सेफर साइड में रखने के लिए उसके डैड कहते हैं कि कल के इवेंट के बाद यहाँ पे पैसे ट्रांसफर होंगे, क्योंकि व्हाट इफ आज पैसे लेने के बाद तुम कल इवेंट में ड्रामा क्रिएट कर दो और सारी बात पलट दो, तो लिली भी यहाँ पर अपने डैड की बात से अग्री करने लग जाती है, क्योंकि यहाँ पर वो अपने मोस्ट लवेबल पर्सन पर ऑलरेडी गिव अप कर चुकी थी, यानी कि वुहान के ऊपर। और वही दूसरा में यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिली बहुत सालों बाद अब्रॉड से रिजाइन पर कर फाइनली यहाँ पे अपने कंट्री में वापस आ गई थी। एंड जब वो अब्रॉड में थी तब यहाँ पर उसने अपनी खुद की वेडिंग ड्रेस को बनाया हुआ था, एंड वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि अब तक तो वो ड्रेस डिलीवर भी हो गई होगी, जहाँ पर मैं वुहान के सामने वो ड्रेस पहनूंगी और वो बहुत इम्प्रेस हो जाएगा। लेकिन जैसे आप वो गेट के बाहर खड़ी होकर अंदर का नजारा देखती है, वो पूरी टूट जाती है, बिकॉज यहाँ पर वो अपनी स्टेप सिस्टर डेजी को उस वेडिंग ड्रेस में देखती है, जो कि यहाँ पर खुद लिली ने बनाया होता है। वुहान के साथ साथ यहाँ पर वुहान के दोस्त लिली को बुलाकर डेजी की तारीफ कर रहे थे। इनफैक्ट वो तो ये भी कह रहे होते कि भूल जाओ लिली को और डेजी के साथ में शादी कर लो। डेजी कह रही होती कि शादी जाने दो, ऐसे भी मैंने ये ड्रेस पहनी है, लिली अगर आएगी तो ये सब कुछ देखकर बहुत गुस्सा करेगी। वुहान कहता है कि नहीं डेजी, अगर तुम्हें ये ड्रेस इतनी पसंद है तो फिर तुम पहन सकती हो। यहाँ पर लिली कुछ नहीं बोलेगी, इन सभी चीजों को मैं देख लूंगा। लिली इन बातों को सुनकर हैरान हो जाती, लेकिन आगे की बातों को सुनकर उसने डिसीजन बना लिया था कि अब वो वुहान के साथ नहीं रहने वाली है। एंड वो बात ऐसी होती है जहाँ पर लिली को पता चलता है कि असल में यहाँ पर स्टार्टिंग से ये जो शादी है वुहान की फैमिली यानी कि उसके ग्रैंडपा ने इस फैमिली के साथ में जोड़ी हुई थी, यानी कि शेन फैमिली की एल्डर डॉटर और यहाँ पर जियान फैमिली का एल्डर सन के साथ में। लेकिन रियलिटी तो ये होती है कि वुहान और डेजी एक दूसरे को स्कूल टाइम से पसंद करते आ रहे, बट यहाँ पर फैमिली प्लानिंग की वजह से वो लोग यहाँ पर इस शादी को अंजाम नहीं दे सकते। बट वुहान यहाँ पर नील डाउन करते हुए रिंग के साथ में डेजी को प्रपोज करता है। ये कहते हैं कि भले यहाँ पर मैं शादी तुम्हारे साथ नहीं कर सकता, लेकिन मेरा हार्ट, मेरा लव, मेरा सोल, मेरा सब कुछ यहाँ पे मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, और लाइफ टाइम तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, और लाइफ टाइम तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ। ये सब कुछ यहाँ पर लिली देख रही थी, जहाँ पर वुहान डेजी से कितना लव कर रहा था, और इसके सभी फ्रेंड्स यहाँ पर वुहान को सपोर्ट कर रहे थे। वही हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर लिली अपने डिसीजंस की बड़ी पक्की होती है, बिकॉज यहाँ पर वो ऐसे मैन से क्यों ही शादी करे जो कि यहाँ पर एक मिस्ट्रेस को अपने साथ रखना चाहता है शादी के बाद में।
और यहाँ पर धोखा देना चाहता है उसे। इतने में हम यहाँ पर इस बर्थडे पार्टी को देखते हैं। यहाँ पर वो ऐसे मैन से क्यों ही शादी करे जो कि यहाँ पर एक मिस्ट्रेस को अपने साथ रखना चाहता है शादी के बाद में, और यहाँ पर धोखा देना चाहता है उसे। इतने में हम यहाँ पर इस बर्थडे पार्टी को देखते हैं, यानी कि डेजी की बर्थडे पार्टी को, जहाँ पर स्टाफ उन सभी को एक लाइन से खड़े होने के लिए कह रहे थे, बिकॉज यहाँ पर डेजी का जो जीट का ब्रेसलेट था वो गुम हो चुका था। एंड स्टाफ बोलते कि मैडम का ब्रेसलेट गुम चुका है, जो कि यहाँ पर शेन फैमिली के एल्डेस्ट डॉटर है। तो फिर यहाँ पर उनका ब्रेसलेट ढूंढने के लिए सभी लोग लाइन से खड़े हो जाइए, ताकि हम यहाँ पर सभी को एक बार रेक्टिफाई कर सके। इतने में यहाँ पर लिली आ जाती है और हंसने लगती है, कहते कि एल्डेस्ट डॉटर, यहाँ पर ये डेजी कब से एल्डेस्ट डॉटर बन गई? लगता है सभी लोग यहाँ पर मेरे बारे में कुछ ज्यादा जल्दी बोल रहे हैं, या फिर उन्हें बुलाया जा रहा है। डेजी बोलती कि तुम आ गई, माफ करना, वो क्या है ना, मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ पर आओगी, और ऐसे भी मेरा वो ब्रेसलेट खो चुका है। यहाँ पर तो तुम्हें आदत है ना मेरी चीजों को हाथ लगाने की। लिली कहते कि अरे तुम यहाँ पर मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रही हो? जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें आदत है उन चीजों को छीनने की जो कि यहाँ पर मेरी है। ये सुनते ही यहाँ पर वुहान को गुस्सा आता है, और यहाँ पर वो लिली को डेजी के साथ ऐसे बात करने से मना करता है। लिली भी यहाँ पर वुहान पर चिल्लाने लग जाती है कि तुम कौन होते हो मुझे सब कुछ सिखाने वाले, और एज अ फियांसी तुम्हें यहाँ पर मेरी साइड लेनी चाहिए, ना कि डेजी की। तब यहाँ पर अंकल भी लिली पर गुस्सा करते हैं। लिली कहते कि जहाँ तक मुझे याद है डैड, ये ब्रेसलेट यहाँ पर डेजी का तो है ही नहीं। असल में ये ब्रेसलेट यहाँ पर मेरी मम्मा ने मुझे दिया हुआ था, जो कि जेड का है। तो फिर आखिर डेजी यहाँ पर इसे अपना ब्रेसलेट क्यों बता रही है, और ये क्यों कह रही कि आपने उसे गिफ्ट किया? मैंने पहले कहा था कि मेरी मॉम की चीजें सिर्फ मेरी हो सकती है। इतने में यहाँ पर डेजी बोलते कि प्लीज आज का दिन यहाँ पर खराब मत करो, ऐसे भी यहाँ पर वो जज है, हमें उनसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आज अगर तुम ड्रामा क्रिएट करोगे तो हमारी फैमिली की रेपुटेशन डाउन हो सकती है। लिली यहाँ पर हंसने लगती है, कहती कि मैडम जब से तुम यहाँ पर इस फैमिली में आई हो और तुम्हारी मॉम, तब से रेपुटेशन डाउन ही है। ये सुनते ही यहाँ पर वुहान को और अंकल को बहुत गुस्सा आ रहा होता है लिली के वर्ड्स पर। और लिली यहाँ पर जैसे कह रही होती कि अब तुमने यहाँ पर मेरी कीमती ब्रेसलेट घुमा ही दी है, तो सच तो तुम्हें यहाँ पर जरूर मिलनी चाहिए, और वो उसे थप्पड़ मारने जा रही थी। लेकिन इतने में वहाँ पर एक लड़की होती है जो कहने लगती है कि नहीं, मुझे पता है कि आखिर वो ब्रेसलेट कहाँ पर है। वो ब्रेसलेट यहाँ पर मैडम आप ही के बैग के अंदर है। और यहाँ पर लिली जैसी बैग ओपन करती है, वो ब्रेसलेट उसी के बैग में होता है। लिली कहती कि अरे वाह, तुम लोग तो बड़े स्मार्ट हो, ड्रेसिंग रूम में आकर मेरे बैग में ब्रेसलेट रखकर इन सब मुझ पर लगाना चाहते थे, लेकिन देखो ये ब्रेसलेट अपने आप बाहर निकल आ गया है। तब वो लड़की कहने लगती कि आखिर आप झूठ क्यों बोल रही है, मैंने आपको ये चोरी करते हुए देखा, तब आपने मुझे यहाँ पर थप्पड़ मारा और चुप रहने के लिए बोला। लिली कहती कि मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा? वो कहती कि हाँ, और घबराने लग जाती है। तब यहाँ पर लिली उसे जोर से थप्पड़ मारती है और बोलती कि अब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा है। तब यहाँ पर डेजी लिली से कहने लग जाती है कि अगर तुम्हें यहाँ पर मुझसे प्रॉब्लम है तो मुझे कहो, तुम यहाँ पर मेरी वजह से उन सभी के ऊपर इल्जाम क्यों लगा रही और यहाँ पर इस पार्टी को इस तरह से स्पॉइल क्यों कर रही हो? लिली कहने लग जाती है कि मैं स्पॉइल कर रही हूँ, यहाँ पर तो तुम्हें सजा मिलनी चाहिए, बिकॉज तुम यहाँ पर मेरी मॉम की चीजों के साथ मिसबिहेव कर रही हो, जो कि मेरी चीजें, तो इन चीजों को यहाँ पर मैं ही डिजर्व करती हूँ। जैसे यहाँ पर लिली डेजी को थप्पड़ मारने का नाटक कर रही थी, वैसे यहाँ पर उसके डैड आकर डेजी को बचा लेते। एंड यहाँ पर वुहान होता है जो कि लिली के ऊपर चिल्ला रहा था, ये कहते हैं कि तुम एक नंबर की बदतमीज बन गई हो, न जाने आज यहाँ पर तुमने क्या पिया या क्या खाया, जहाँ पर तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। अभी के अभी यहाँ पर डेजी से सभी के सामने माफी मांगो। लिली बोलती कि बहुत शौक है तुम्हें यहाँ पर डेजी के साथ रहने का, डेजी का साइड रहने का, उसकी फिक्र करने का, तो कोई बात नहीं, सभी के सामने मैं यहाँ पर अनाउंस करती हूँ कि आज से तुम्हारा मेरा रिलेशन खत्म होता है, हमारी शादी मैं यहीं पर कैंसिल करके जा रही हूँ, तुम कर लेना डेजी के साथ शादी। डेजी सुनकर बहुत खुश होती है। वुहान कहता कि याद रहे, तुम्हें यहाँ पर मुझसे अच्छा फैमिली कोई नहीं मिलेगा। लिली कहती कि फिक्र मत करो, इस कंट्री का सबसे बेस्ट फैमिली चुनकर दिखाऊंगी। एंड वहाँ से चली जाती है। एंड वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं हमारी गोजा को, जहाँ पर ये खबर गोजा का असर सनाकर से बता रहे थे कि मैडम लिली यहाँ पर सिंगल हो चुकी है, यानी कि उन्होंने अपना रिश्ता यहाँ पर मिस्टर वुहान के साथ में कैंसिल कर दिया है। ये सुनते गुजा यहाँ पे बहुत खुश हो जाता है, कहता है कि फाइनली 10 साल बाद यहाँ पर वैसे ही होगा जैसे मैं चाहता हूँ। जहाँ जाकर मेरे यहाँ पर प्रॉपर्टीज के पेपर, शेयर के पेपर्स, इन्वेस्टमेंट्स के पेपर, जितने भी अग्रीमेंट्स डॉक्यूमेंट्स होंगे वो असेस के साथ सब कुछ लेकर आ जाओ। असिस्टेंट कहते कि आप क्या यहाँ पर साइट से मैडम लिली के नाम करवाना चाहते हैं? गोजा कहते कि ऑफ कोर्स, तुम्हें तो पता है कि यहाँ पर लिली कितनी ज्यादा एक्सपेंसिव वुमन है, यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि इतनी चीजों से वो मुझसे इम्प्रेस हो पाएगी, तो मैं यहाँ पर बस सब कुछ कर लूंगा लिली को हासिल करने के लिए। और दूसरा यहाँ पर डेजी होती है जो कि लिली की तरफ से यहाँ पर वुहान से माफी मांग रही थी, और इसकी इस बदतमीजी के लिए ये कहते हैं कि तुम्हें तो पता ही है लिली के सर पर गुस्सा चढ़ा हुआ रहता है,
लिली शुरुआत से यहाँ पर ऐसी है तो उसकी तरफ से मैं यहाँ पर माफी मांगती हूँ। वहन कहता है कोई बात नहीं, तुम क्यों माफी मांगती हो, ऐसे भी देख लेना वो लड़की वहाँ पर रो रही होगी। जब वो वापस मेरे पास कल आएगी तब मैं उसे अच्छा खासा सबक सिखाऊंगा। डेजी कहते कि नहीं, वो वापस नहीं आएगी, वो अभी अभी तो यहाँ पर ऐलान कर कर गई है कि वो यहाँ पर तुम्हें मेरे हवाले छोड़ रही है। वो हर कहते कि ट्रेसी तुम लिली को नहीं जानती हो, वो गुस्से में आकर अक्सर ऐसी बातें बोल दिया करती है। ऐसे भी हमारी एंगेजमेंट और हमारी शादी बहुत सीरियस चीज है जिसे हम यहाँ पर कैंसिल नहीं कर सकते। डेजी यहाँ पर डैड वाली बात बोलना चाहती थी बट वुहान बोल नहीं दे रहा था। वुहान कहते कि देखो तुम फिक्र मत करो, वो ये सब कुछ बस यहाँ पर मेरा अटेंशन गेन करने के लिए कर रही है। ऐसे भी 10 साल से मेरे साथ है, इजीली विद इन आवर्स ये सर्च उसे कैसे तोड़ सकती है। इतना कहकर वहां से वो चला जाता है, जहाँ पर जैसे को इस बात का गुस्सा आ रहा था कि आखिर यहाँ पर ये इंसान पाने के रेडी क्यों नहीं है। इतने में यहाँ पर गुजा से मिलने के लिए लिली आ रही होती है, जहाँ पर वो बड़े अच्छे से रेडी हो रहा था और लिली के आते यहाँ पर एकदम कोल्ड गुजा बन जाता है, यानी कि एकदम अकुर वाला। लिली यहाँ पर आकर उसे बता रहे थे कि मैं आज आपसे यहाँ पर शादी की बात करने के लिए आई हूँ। एंड असल में यहाँ पर गुजा जो होता है वो यहाँ पर हेड ऑफ द फैमिली था, जिसकी बात यहाँ पर सभी लोग सुनते हैं, यानी कि गुजा और वो है दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। तब यहाँ पर गुजा कह रहे थे कि बोलो। लिली यहाँ पर बता रही थी कि वो यहाँ पर वुहान के साथ शादी कैंसिल कर रही है। गुजा कहते कि अरे तुमने यहाँ पर कितनी सारी मिन्नतें की थी ताकि यहाँ पर तुम वुहान के साथ शादी कर सको और आज तुम आकर यहाँ पर इस चीज को कैंसिल करना चाहती हो, ऐसा क्यों। लिली बता रही होती क्योंकि वो पर्सन ना ही मुझसे लव करता है और ना ही मुझे रिस्पेक्ट करता है, इसलिए मैं कैंसिल करना चाहती हूँ। गुजा फटाक से मान भी लेता है। लिली मन ही मन सोचती कि इतना जल्दी कैसे रेडी हो गया और ये यहाँ पर इतना खुश क्यों लग रहा है मेरी एंगेजमेंट और शादी कैंसिल वाली होने वाली बात सुनकर। एंड यहाँ पर उसे खुशी खुशी उसके फ्यूचर प्लान्स पूछने लग जाता है। लिली कहती कि फिलहाल तो कुछ नहीं है। गुजा कहते हैं कि झूठ मत बोलो, मुझे अच्छे से पता है कि इतना सब कुछ होने के बाद अब तुम यहाँ पर वो हैंड से रिवेंज लेना चाहती हो। लिली कहते कि हाँ, लेकिन आखिर मैं आपको इस बारे में क्यों ही बताऊंगी। गुजा कहते कि अरे फिक्र क्यों करती हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। लिली कहते कि नहीं नहीं, आप यहाँ पर उसी के फैमिली मेंबर है, तो मैं यहाँ पर आपको अपनी प्लानिंग के बारे में कैसे बता सकती हूँ। गुजा कहते कि मैंने कहा ना तुम फिक्र मत करो। ऐसे भी देखो, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर उसके साथ रिवेंज लेने के लिए एक ऐसी आइडेंटिटी, ऐसी पर्सनालिटी को ढूंढना होगा जो कि यहाँ पर उससे ज्यादा पावरफुल हो, डोमिनेटिंग हो, पैसे हो, रिच हो और हैंडसम भी हो। ये सुनती यहाँ पर लिली सोच पड़ जाती है एंड कहती है कि क्या आप यहाँ पर अपनी बात करें। गुजा कहते कि सही कहा, अगर तुम राजी होती हो तो। लिली कहती कि नहीं, माफ करेगा और मन ही मन सोचते कि कहीं यहाँ पर ये ऑफिस में ड्रिंक कर कर तो नहीं आता, बिकॉज यहाँ पर टेबल पर्सन इतने प्यार से बात कर रहा है, दाल में जरूर कुछ तो काला है। और यहाँ पर वैसे बड़े पोलाइटली ना कह रही थी, जहाँ पर गुस्सा तो से ग्रैब कर कर अपनी ओर खींच लेता है। यहाँ पर जैसे वो लिली को कुछ बोलने वाला था, इतने में यहाँ पर फटाक से वो आना जाता है, जो यहाँ पर लिली को बाहर लेकर जाता है एंड कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी सी बात को लेकर तुम्हें यहाँ पर मिस्टर गुजा के पास आकर उनसे सारी चीजों की कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है। माना वो हमसे बड़े हमारी फैमिली को जलाते, लेकिन यहाँ पर तुम उनसे जाकर कंप्लेन नहीं कर सकती कि तुम कोई छोटी बच्ची हो नहीं। लिली कहते कि देखो मैं कंप्लेन करने नहीं आई थी, मैं बस बातों को क्लियर आउट करने आई थी। वो कहते कि सही कहा, तुम जो ये सारी चीजें कर रही हो मुझे अच्छे से पता है कि तुम मेरा अटेंशन गेन करने के लिए कर रही हो, तो फिर मैं तुम्हें बता देता हूँ कि सब करने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी हमारी शादी की डेट नजदीक आती जा रही है। लिली कहते कि हेलो सर, मैं आपसे शादी नहीं कर रही हूँ, भूल गए, मैंने यहाँ पर कुछ समय पहले कह दिया था कि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली हूँ, तो फिर नहीं करने वाली हूँ, जाओ जाकर यहाँ पर अपने लवर तेजी से ही शादी कर लो। बट यहाँ पे वो उसे कह रहा होता कि देखो बहाने मत मारो, मुझे सब कुछ पता है और मैं तुम्हें माफ करता हूँ। लिली हंसते हुए कहती कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी और वहां से जाने लगती। बट यहाँ पर वो उसे जबरदस्ती रोक रहा होता, लिली के कहने पर उसकी बात नहीं सुन रहा था। तब गुजा गुस्से में आकर कहते कि एक बार अगर वो मैंने ना कह दिया तो ना कह दिया, अम्मी के भी उसका हाथ छोड़ो। और माफी मांगते हुए डर के मारे वो यहाँ पर उसका हाथ छोड़ देता है। वही दूसरे यहाँ पर वो गुजा के साथ जाने लग जाती है, जहाँ पर वह सोच रहा था कि न जाने अब ये लड़की यहाँ पर किस चीज की प्लानिंग कर रही होगी। इतने में यहाँ पर वुहान को एसएमएस आ जाता है कि यहाँ पर उसकी वेडिंग के लिए ऑडिटोरियम एंड हॉल बुक हो गए। ये देखते ही यहाँ पर वो खुश होता है, कहता है कि मुझे पता ही था कि सब कुछ बस यहाँ पर लिली का नाटक है, मेरी अटेंशन को गेन करना। असल में तो यहाँ पर वेडिंग की प्रिपरेशन जो कर रही है। जैसे यहाँ पर लिली और गुजा बाहर की ओर जाते, लिली उससे पूछने लग जाते कि आखिर हम कहाँ जा रहे। गुजा कहने लग जाता है कि हम अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने जा रहे। ये सुनती वो शौक रह जाती है एंड यहाँ पर सेकंड पल में उसके हाथ में उसका सर्टिफिकेट आ जाता है। वही दूसरे में यहाँ पर देखते डेजी और उसके डैड को, जहाँ पर अंकल डेजी पर चिल्ला रहे होते कि आखिर यहाँ पर वह तुम्हारी बातें सुनने के लिए रेडी क्यों नहीं था। डेजी को लग रहा था कि इन सभी चीजों में यहाँ पर लिली का हाथ हो सकता है। इतने में यहाँ पर लिली आ जाती है।
कहते हुए कि मैं नहीं हूँ, फिर भी यहाँ पर मेरी बातें तो आप लोग हमेशा करती रहते हो। आप कौन सा नया ड्रामा लेकर आ गए हो? अंकल यहाँ पर उस पर चिल्ला रहे होते, आज पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसके लिए। डेज़ी उस पर चिल्ला रही होती कि बिकॉज वो घर पर लेट आई है। लिली कहते कि तुम कौन होती हो, मैं लेट आओ या जल्दी आओ ये मेरी मर्जी है। और ऐसे भी मैं मैरिज ब्यूरो गई थी सर्टिफिकेट लेने के लिए। ये देखते ही यहाँ पर दोनों के दोनों गुस्सा करने लग जाते कि 300 मिलियन लगता है तुम भूल चुकी हो। तुम क्या यहाँ पर शादी कर आई हो वुहान के साथ में? लिली कहती कि देखो, मैं मेरे फेंके हुए त्रैश को वापस से उठाती नहीं हूँ, जबकि मैंने बोल दिया है कि मैं उस इंसान के साथ शादी नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। और ऐसे भी जैसे तुम्हें पता चल ही जाएगा कि तुम्हारी इसके साथ शादी होगी भी या फिर नहीं। वही दूसरे यहाँ पर अंकल इन सभी बातों को लेकर लिली पर चिल्ला रहे होते कि तुम्हें यहाँ पर डेज़ी से उस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए और इस तरीके का व्यवहार उस पार्टी में नहीं करना चाहिए था। बट यहाँ पर लिली अपने अंकल को ही यानी कि अपने डैड को ही चिल्ला देती है, जिस तरह से यहाँ पर अंकल की हार्ट में पेन होने लग जाता है। पर लिली को इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता बिकॉज उन्होंने यहाँ पर उसकी मॉम के साथ और भी बुरी चीजें की है, जिसका बदला तो अब यहाँ पर लिली लेकर रहेगी। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं हमारे प्यारे कोजा को, जो कि यहाँ पर एक इवल पर्सन नहीं बल्कि सचमुच एक क्यूट बेबी की तरह यहाँ पर अपने सर्टिफिकेट को कंटिन्यूसली देकर बस कराया जा रहा था। और इस चीज को देखते हुए असल से मिल्क होती मन ही मन यहाँ पर हंसा जा रहा था। इतने में यहाँ पर वो अपने बॉस कोजा को बताने लग जाता है वुहान के और डीसी के बारे में, जहाँ पे वो लोग अपनी एंगेज के बारे में सोच रहे होते। कोजा कहने लग जाता कि सोच दो, अगर वो लोग एंगेजमेंट करना भी चाहते तो खुशी खुशी, एंगेजमेंट तो क्या मैं उनकी शादी भी ऑर्गेनाइज कर लूंगा। और ऐसे भी उसी दिन मैं यहाँ पर सभी के सामने बता कर रहूंगा कि आखिर मेरी वुमेन कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर लिली है। तब यहाँ पर लिली को भी सभी लोग रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे। हालांकि यहाँ पर मेरा ड्रीम तो पूरा ही हो जाएगा। इतने में यहाँ पर वो असिस्टेंट को सारे प्रिपरेशंस करने के लिए कह देता है एंड सर्टिफिकेट देकर यहाँ पर लिली को देखे जा रहा था कि देखना, कल यहाँ पर सभी को पता चल जाएगा कि तुम मेरी वुमेन हो। इतने में यहाँ पर उसका स्टाफ आकर उसे बताता है कि मिस्टर वुमेन अपनी सेकंड यंग लेडी के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। तो फिर वो ने यहाँ पर खुशी खुशी अंदर बुला लेता है। इतने में यहाँ पर गुजा उनसे कहने लग जाता है कि मुझे पता है वुमेन कि आखिर तुम यहाँ पर क्या बात करने के लिए आए हो। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर खुद गुजा ने वुहान से प्रॉमिस किया था कि अगर वो शादी करने के लिए रेडी है तो वो यहाँ पर वुहान को वुहान्स कंपनी का 1% ऑफ शेयर देगा और शादी के बाद 1% दे देगा। ये सुनते यहाँ पर वो शादी के लिए रेडी भी हो गया था। वह दूसरे यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर वुहान उससे वही रिक्वेस्ट कर रहा था कि माफ करेगा, मैं आपकी बातों पर नहीं टिक पाया। गुजा कहता है कोई बात नहीं, 1% मैंने तुम्हें दे दिया, वो मैं वापस नहीं लेने वाला हूँ। और ये बात यहाँ पर शादी के बाद की गिफ्ट तो मैं वो जरूर तुम्हें देकर जाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। कल वाले इवेंट में यहाँ पर खुद ब खुद लिली भी आएगी, जहाँ पर डेजी को लिली के साथ माफी मांगनी पड़ेगी, वो भी सभी के सामने। ये कहते हुए और ये एक्सेप्ट करते हुए कि वो एक मिस्ट्रेस थी और उसने यहाँ पर लिली के बीच में आने की कोशिश की थी। यहाँ पर डेजी कुछ बोले जाते पर यहाँ पर गुजा उस पर चिल्ला देता है, ये कहते हैं कि तुम अपना मुंह बंद रखो, यहाँ पर तुम्हारे उतने स्टैंडर्ड्स नहीं है जहाँ पर तुम मुझसे बात कर पाओगी। डेजी यहाँ पर फिर हमने वुहान से रिक्वेस्ट करी होती। वुहान गुजा से कह रहा था कि प्लीज आप ये सब मत कीजिए, अगर कल ये सारी चीजें होती है तो फिर यहाँ पर डेजी की बेइज्जती हो जाएगी। हर दिन हर साल तक सब उसका मजाक बनाते रह जाएंगे। गुजा उस पर चिल्लाने लग जाता है अन कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है इसकी बर्थडे पार्टी ने तुमने क्या यहाँ पर मेरी रेपुटेशन को बढ़ा दी है? उस दिन भी तो तुम लोगों ने यहाँ पर इतना बड़ा ड्रामा और सीन क्रिएट किया था जहाँ पर मुझे कितनी ज्यादा चीजें सुनने मिली है, और इन सब चीजों के बाद भी तुम यहाँ पर मुझसे आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, वो भी इस लड़की को लेकर। अब यहाँ पर चॉइस तुम्हारे पास है, या तो ये चीज करो और यहाँ पर गिफ्ट ले लो, अगर नहीं चाहते तो ठीक है, मैं अपने गिफ्ट जितने भी दिए और देने वाला हूँ उन सब कुछ वापस ले रहा हूँ। यहाँ पर वो मन ही मन सोचने लग जाता है कि 1% यानी कि टोटल 2% विंस का शेयर मिल जाए तो ये तो बहुत बड़ी बात है, वो लोग आगे की जिंदगी अपनी आराम से गुजार सकते हैं। लेकिन अगर शेयर्स वापस ले गए तो फिर उन दोनों को यहाँ पर स्ट्रगल करना होगा। और डेजी का क्या, उसे तो मैं बातें मना लूंगा। गुजा कहते कि मेरे पास टाइम नहीं है, और एक बार मैंने बोल दिया वो बोल दिया, अगर तुम यहाँ पर डिसीजन चेंज करती हो तो तुम्हारे चेंज इन डिसीजन को मैं कभी नहीं सुनने वाला हूँ। जिसके बाद यहाँ पर वुहान गुजा की बातों से अग्री करने लग जाता है, जिसे सुनकर यहाँ पर डेजी गुस्सा होती है, कुछ बोलने वाली थी बट गुजा गुस्से में आकर उन्हें वहां से जाने के लिए कह देता है। बाहर जाते ही यहाँ पर इमोशनली डेजी वुहान से कहने लग जाती है कि मैं कल ये सब कुछ सभी के सामने कैसे कर पाऊंगी। वुहान उसे समझा रहा था कि देखो, वैन कंपनी की जितनी भी यहाँ पर चीज है, फैमिली से लेकर कंपनी तक की शेयर्स, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टीज, एसेट, वो सब कुछ यहाँ पर गुजा के पास में, वही हमारे एंटायर फैमिली को रन करता है।
और अगर यहाँ पर हमें चीजें चाहिए तो उसकी बात सुननी पड़ेगी, वरना हमें यहाँ पर जिंदगी भर एक नॉर्मल एम्प्लॉय बनकर स्ट्रगल करना होगा। डेज़ी भी मन ही मन सोच रही होती है कि मैं क्यों यहाँ पर स्ट्रगल करूँ। कोई बात नहीं, थोड़े ही टाइम का तो एम्बेरसमेंट है, सह लूंगी। लेकिन आगे की लाइफ को मैं यहाँ पर इंजॉयबली एज अ रिच वाइफ जीऊंगी। तो इसके बाद यहाँ पर पैसे के लालच में आकर वो भी वुहान के साथ अग्री करने लग जाती है। इतने में फाइनली यहाँ पर उनकी एंगेजमेंट पार्टी शुरू हो जाती है, जहाँ पर डेज़ी प्यारा सा गाउन पहन कर आनी हुई थी। तो फिर यहाँ पर वुहान उससे कहने लग जाता, तुम ये गाउन क्यों पहन कर आई हो? तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर रिपोर्टर्स आने वाले। तुम यहाँ पर मेरी ब्राइड की जैसे दिख रही हो, ना कि यहाँ पर ब्राइड की बहन के जैसी। डेज़ी यहाँ पर उदास हो जाती है, कहते हैं कि तुम नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लगूं। इतने में यहाँ पर लिली आ जाती है, जहाँ पर लिली को लेकर डेज़ी को गुस्सा आता है कि आखिर आज यहाँ पर वो क्यों आ रही जब उसने ऑलरेडी एंगेजमेंट को कैंसिल कर दी थी। तो और वही दूसरे यहाँ पर होता है वो है जो कि यहाँ पर लिली को देखकर बहुत खुश होता है, कहता है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगी। लिली कहते है कि तुम क्या थोड़े से बेवकूफ हो, मेरी ऑलरेडी शादी हो गई है और ऐसे भी मेरे हस्बैंड का नाम। इतना बोलती यहाँ पर वो चुप हो जाती है, बिकॉज यहाँ पर अगर वो अभी से सच उसे बता देगी तो हो सकता है वुहान उसकी बातों पर बिलीव ना करे। और ऐसे भी अगर ये बात यहाँ पर खुद वुहान यहाँ पर सभी के सामने अपने ही खुद के फैमिली मेंबर को उसे सुनेगा तो उसे यहाँ पर बहुत दर्द होगा और सभी के सामने यहाँ पर उसकी बेइज्जती भी हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर वो कुछ कहती नहीं है। वही दूसरी ओर वुहान था जो हंसने लगता है, कहता है तुम बिना यहाँ पर मुझे जेलसी फील करवाने के लिए क्या कुछ नहीं बोलती रहती हो। मैं तुम्हें यहाँ पर बखूबी जानता हूँ, तुम ऐसे लड़के बिल्कुल नहीं हो। और अब जाकर यहाँ पर रेडी हो जाओ। लिली कहते कि देखो तुम्हें पता चल जाएगा एंगेजमेंट के कुछ मिनटों पहले कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। इतना बोलकर यहाँ से वो जाने लगती, जहाँ पर डेज़ी वुहान से कह रही थी कि क्या सचमुच तुम यहाँ पर मुझसे प्यार नहीं करते हो। वुहान कहते कि अरे अगर ऐसी बात होती तो मैं यहाँ पर लिली के साथ ऐसी बातें क्यों ही करता। तुम्हें तो पता ही है कि शुरुआत से मैं यहाँ पर तुमसे कितना लव करता हूँ। बस ध्यान रहे जो भी यहाँ पर गुस्सा ने करने के लिए कहा है पब्लिक अपॉलॉजी, वो तुम प्लीज आज कर लेना, वरना चीजें यहाँ पर बिगड़ सकती है। लिली सोच रही थी कि आखिर हर मूवी में यहाँ पर हीरो हमेशा एंडिंग में ही क्यों आता है। एंड यहाँ पर न जाने गुस्सा कहाँ पर अटक चुका है, जो आज के मेन दिन ही वो कहीं नजर नहीं आ रहा। इतने में यहाँ पर डेज़ी आ जाती है लिली के साथ बात करने के लिए। लिली क्लियरली कह देती कि मुझे यहाँ पर तुमसे कुछ बात नहीं करनी है और वो जाने लगती, लेकिन डेज़ी यहाँ पर सामने आकर खड़ी हो जाती है, कहती है कि तुम्हें पता है मुझे लगा था कि मैं यहाँ पर आकर तुमसे सॉरी कहूंगी, लेकिन नहीं, लगता है तुम यहाँ पर उतनी खड़ूस की खड़ूसी रहोगी। तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि जब तुम यहाँ पर अपनी इस 10 साल की डिजाइनिंग जर्नी में थी तब यहाँ पर मेरे और वुहान के बीच क्या कुछ नहीं हुआ था। तुम्हें लगता है कि वो तुमसे लव करता है, लेकिन नहीं, रियल लव तो यहाँ पर वो मुझसे करता है। इनफैक्ट वो जो वेडिंग ड्रेस तुमने खुद के लिए बनवाई थी वो तक मैंने यहाँ पर अभी पहनी हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर इन चीजों से कुछ भी यहाँ पर फर्क पड़ रहा होगा। लिली तो यहाँ पर डेज़ी को थप्पड़ मार देती है, कहती कि तुम्हें पता है क्या, तुम यहाँ पर बिल्कुल अपनी मम्मा जैसी हो, एक मिस्ट्रेस। यहाँ पर आकर तुम अपनी मम्मा जैसी बन रही हो, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम्हें समझ आ जाएगा कि आखिर आज का स्पेशल इवेंट किसके लिए बनाया गया है। इतने में यहाँ पर तो डेज़ी के सारे बिहेवियर चेंज हो जाते हैं, यानी कि वो बड़ा प्लीज करने लग जाती है लिली से कि प्लीज मुझे गुस्सा मत करो, मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करूंगी। और ऐसा बोलते हुए वो उसका हाथ पकड़ते हुए खुद ब खुद चिल्लाते हुए यहाँ पर सीढ़ियों के नीचे गिर जाती है, जहाँ पर सभी को ऐसा लगने लग जाए कि लिली ने यहाँ पर डेज़ी को धक्का दिया हुआ है। जहाँ पर डेज़ी लिली के ऊपर इल्जाम लगा रही होती है और यहाँ पर वुहान लिली पर चिल्ला रहा था। इतने में इस सिनारियो को देखते हुए अंकल भी यहाँ पर गुस्से में आ जाते हैं और यहाँ पर वो लिली को जोर से थप्पड़ मार देते, जहाँ पर बेचारी नीचे गिर जाती है। सभी लोग यहाँ पर लिली के ऊपर क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते कि हमने सही सुना था, लिली उसी टाइप की लड़की है जो कि यहाँ पर अपनी बहन से अपने फियांसे को चुराना चाहती है। और देखो आज ये सब कुछ यहाँ पर सभी के सामने प्रूफ हो गया। लिली की मम्मा भी ठीक यहाँ पर लिली की जैसी थी। लिली यहाँ पर उनकी बातों को सुन रही थी और ऑफ कोर्स उन बातों को सुन के उसे यहाँ पर बहुत हर्टफुल फील हो रहा था, बिकॉज इन रियलिटी वो और उसकी मम्मा नहीं बल्कि डेज़ी और उसकी मम्मा ऐसे थे। अंकल यहाँ पर लिली से कहने लग जाते कि 300 मिलियन मैं तुम्हें दे चुका हूँ और तुमने प्रॉमिस किया था कि आज इस एंगेजमेंट के बीच में तुम यहाँ पर बिल्कुल नहीं आओगी, जो कि तुम ऑलरेडी कर चुकी हो। लिली यहाँ पर अपना डांट पर चिल्लाने लग जाती है कि शुरुआत से लेकर अब तक आज तक आपने न मेरी और मेरी मॉम की साइड एक बार भी ली है, और अगर हम दोनों ही आपकी बेटी, लेकिन फिर भी अब हम दोनों भी यहाँ पर पार्शलिटी करते हुए हमेशा से डेज़ी का साइड लेते आ रहे हो और उसी का साइड लेते रहोगे। कभी एक बार भी सोचा कि मैं सही हूँ, आप मेरी तरफ यहाँ पर क्यों नहीं तरफदारी करते हो। अंकल को गुस्सा आता है एंड यहाँ पर कहते कि बस बहुत हो गया, आज के इस इवेंट को मैं यहाँ पर बेकार नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए तुम अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन इतने में यहाँ पर गुस्सा आ जाता है तो कहने लगता है
कि मैं भी देखता हूँ कि लिली यहाँ पर से कैसे जाती है। इतने में उसे पास आता है, यहाँ पर सॉरी वाइफ बोल रहा होता है। ये कहते हुए जैसे ही यहाँ पर लिली को वाइफ बोलता है, सभी के सभी यहाँ पर अपनी बात को पलट लेते हैं। ये कहते हैं कि लगता है हम लोगों से गलत फहमी हो गई है, बिकॉज अगर यहाँ पर मिसेस लिली मिस्टर गुजा की वाइफ है, तो फिर यहाँ पर वो वुहान को कैसे डेजी से स्नैच कर सकती है। हमें लगता है यहाँ पर बहकाया गया है। इतने में यहाँ पर गुजा सभी से कहने लग जाते हैं कि लिली मेरी यहाँ पर लीगली वाइफ है, और किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए जहाँ पर वो उसे उंगली भी उठा सके। जिन्होंने भी अभी यहाँ पर उसके खिलाफ जो कुछ भी कहा, वो सभी के सभी लिली से माफी मांगेंगे। और तुम्हें तो पता ही है कि मेरी वाइफ को उतनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जितनी मुझे मिलती है। कहने लग जाता है कि मुझे यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने में यहाँ पर गुस्सा अपने ब्लेजर के अंदर से यहाँ पर उसके मैरिज सर्टिफिकेट निकाल कर दिखा देता है, जहाँ पर लिली भी सभी के सामने प्राउडली कह रही होती कि अब तो तुम्हें यहाँ पर मुझे मिसेस कहकर बुलाना होगा, बिकॉज मैं यहाँ पर तुमसे दर्जे में अब बड़ी हो चुकी हूँ। सभी के सभी लोग यहाँ पर गुस्सा से कहने लगते कि माफ करेगा, एक्चुअल में हमें यहाँ पर कोई हकीकत पता नहीं थी। डीजे की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, उसने हमें यहाँ पर बड़े बातों को घुमा फिरा कर सारी बातें बताई हुई थी। इतने में यहाँ पर अंकल गुस्सा से कहने लगते कि गलती तो यहाँ पर लिली की भी है। लिली ने यहाँ पर डेजी को सीढ़ियों से धक्का जो दी है। तो फिर यहाँ पर गुस्सा कहते कि ठीक है, मैं स्टाफ को बुलाकर यहाँ पर ऊपर की सीसीटीवी फुटेज निकाल लेता हूँ, फिर पता चल जाएगा कि आखिर डेजी गिरी कैसे थी। डेजी डर के मारे यहाँ पर ना बोलती, कहते कि जाने दीजिए, जो हो गया उसे मैं भुला देना चाहती हूँ। मैं आगे की बातों को आगे और लेकर नहीं जाना चाहती हूँ। पर यहाँ पर गुस्सा कह रहा होता कि क्यों, तुम यहाँ पर भोली भाली बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें यहाँ पर लगता है डर लग रहा है कि कहीं सभी के सामने तुम्हारी रियल सच्चाई बाहर ना आ जाए कि तुम यहाँ पर खुद ब खुद वहां से गिरी हुई थी। डेजी बोलती कि मैं खुद ब खुद अपने आप को चोट पहुंचाने के लिए क्यों ही नीचे गिरूंगी, लेकिन जाने दीजिए, जो हुआ उसे हम भूल जाते। लिली कहते कि तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम खुद ब खुद नीचे गिरी हुई थी, इसलिए तुम यहाँ पर डर रही हो ताकि फुटेज में सभी के सामने तुम्हारी सच्चाई बाहर ना आ जाए। इतने में यहाँ पर वुहान कहते कि देखो लिली, तुम्हें यहाँ पर मेरे घर के मेंबर के साथ भी यहाँ पर नाटक करने की जरूरत नहीं है इस शादी को लेकर, बिकॉज मुझे पता है कि तुम यहाँ पर मुझसे कितना लव करती हो, और तुमने पहले भी मुझे यहाँ पर चीज़ों के लिए माफ़ किया है, तो तुम मुझे अभी भी तो माफ़ कर ही दोगी, मुझे इतना ज़रूर पता है। लिली यहाँ पर हंसने लगती है, कहती है कि देखो, मैं गलतियाँ सिर्फ एक बार करती हूँ, बार बार नहीं, और तुम्हें क्यों लगता है इन सभी बातों के लिए मैं तुम्हें माफ़ करूँगी, कभी भी नहीं पॉसिबल है। और अगर रही बात डेजी की, तो फिर यहाँ पर डेजी वो लड़की है जिसने यहाँ पर तुम्हें मुझसे छीना हुआ है। शुरुआत में शादी मेरे साथ होने वाली थी, पर डेजी एक मिस्ट्रेस बनकर रह गई, ठीक अपनी मॉम की तरह, जिसके बाद यहाँ पर सभी लोग डेजी को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते और डेजी के मामा पर एलिगेशंस लगाना। तब जाकर यहाँ पर अंकल सभी को चुप रहने के लिए कहते, क्योंकि डेजी पर उंगली उठी है तो वो उंगली नीचे जरूर करेंगे, पर लिली के लिए कभी वो ऐसा कर ही नहीं सकते। इतने में यहाँ पर अंकल गुस्सा से कहने लग जाते कि देखिए, अफ्ताब यहाँ पर मेरी बेटी के हस्बैंड है, तो एज अ फैमिली मेंबर कौन यहाँ पर अपनी फैमिली की बातों पीठ पीछे सुनना चाहेगा। लिली यहाँ पर हंसने लग जाती, कहती कि अरे वाह, अब तक तो आप मुझे यहाँ पर बेटी मान नहीं रहते, और अब आप मुझे बेटी मानने भी लग गए। ये तो बड़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग बात है, न जाने आपका सब कुछ दिमाग में कैसे आ रहा है। अंकल कहते कि देखो, मैंने फिलहाल जो कुछ भी कहा वो गुस्से में एंग्शियस होकर कहा है, तो उन सभी के सभी बातों को भूल जाओ और मुझे यहाँ पर माफ कर दो। लिली कहते अगर माफी चाहती हो तो फिर डेजी को इस फैमिली से बाहर निकालो, तब मैं यहाँ पर इस माफी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाऊंगी। इतने में यहाँ पर डेजी बोल रही होती कि मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ और तुम मेरे साथ ये सब कुछ कर रही हो। गोजा कहते कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा उसने क्या कहा, अभी के अभी यहाँ पर माफी मांगो। डेजी इतनी धीरे से माफी मांगते, लिली कहते कि गोजा मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। गोजा यहाँ पर डेजी को देखता है, जहाँ पर डेजी को चिल्लाकर माफी मांगनी पड़ती, वो भी जोर से आवाज में। गोजा कहते कि ये तो बस एक माफी हुई, लगता है तुम कल की बात यहाँ पर भूल रही हो। डेजी वो सब कुछ सभी के सामने नहीं कहना चाहती थी, पर उसे पता है कि अगर वो नहीं बोलेगी तो फिर यहाँ पर उसके हाथ में पैसे कहाँ से आएंगे। इसके लिए वो सभी के सामने एक बार फिर से लिली से माफी मांगते हुए एक्सेप्ट कर दिया कि वो यहाँ पर उसके और वुहान के बीच में आई थी। लेकिन जैसे यहाँ पर वो उनकी लव स्टोरी सुनाने वाली थी, लिली उतने भी यहाँ पर उसे रोक देती है, कहती कि शेमफुल काम करने के बाद यहाँ पर सब पर्दा डालना बंद करो, ऐसे भी कोई भी यहाँ पर तुम्हारे इस लव स्टोरी में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है। गुजा को इतने में कहती है कि चलो ना, मैं थक चुकी हूँ, हमें घर जाना चाहिए। गुजा भी यहाँ पर खुश हो जाता है जब वो उसे यहाँ पर हबी कहकर बुलाती है, लेकिन वो है यहाँ पर उसे रोकता है एंड कहता है कि नहीं, तुम्हें तो यहाँ पर शर्म आनी चाहिए। मेरे साथ शादी तोड़ने के बाद तुम यहाँ पर सीधा गुजा के पास चली गई,
मेरी फैमिली मेंबर के पास तुम कितनी बेशरम हो सकती हो। ये सुनते यहाँ पर लिली जोर जोर से थप्पड़ मारती है। यहाँ पर वो आगे बढ़ने वाला था। गुस्सा कहते कि सोच समझ कर कोई एक्शन लेना, वरना मुझे यहाँ पर सेकंड्स लगेंगे अपने एक फैमिली मेंबर को अपनी फैमिली से धक्के मारकर डिसओन करने के लिए। जिसके बाद यहाँ पर वो लिली के साथ चला जाता है। गुस्सा मनी मन यहाँ पर बहुत खुश हो रहा था। वही दोस्त यहाँ पर वो हैन होता है जिसे यहाँ पर समझ नहीं आता कि आगे लिली उसे छोड़कर जा सकती नहीं है, बिकॉज वो इतने टाइम से उसे इतना लव जो करती आ रही है। यहाँ पर डेज़ी से माफी मांग रही होती है लिली की तरफ से। वो हैन कहता वो क्या है, मैं आज बहुत थक चुका हूँ और ये सारी चीजें मैं बैठ नहीं कर पाऊंगा। डेज़ी उसकी बातों से समझ जाती है कि जरूर यहाँ पर ये अभी भी उस लिली से अटैच्ड है, इसलिए शायद से एंगेजमेंट को यहीं पर कैंसिल करना चाहता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं लिली से आज के दिन का बदला लेकर आऊंगी और उसी के सामने वो हैन से शादी कर कर रहूंगी। वही दूसरा यहाँ पर वो हैन मन में सोच रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ पर लिली को वापस से अपना कर कर रहूंगा। वही दूसरी यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर लिली और गुजा घर पहुंच जाते, जहाँ पर लिली उसे कहते कि मिस्टर गुजा आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुजा कहते कह रहे तुम तो इवेंट में मुझे यहाँ पर कुछ और बुला रही थी और अब अचानक से गुजा बुलाना शुरू कर दी हो। लिली यहाँ पर शर्माने लग जाती, कहती कि वाह एक्चुअली सभी लोगों के सामने पब्लिकली मैं यहाँ पर मिस्टर गुजा कैसे बुलाऊंगी, फिर सभी को हम पर शक जाएगा कि हमने यहाँ पर सिर्फ रिवेंज के लिए शादी की है, इसलिए मैं सभी को आपके सामने यहाँ पर आपको हस्बैंड कहकर बुला रही थी। गुजा मन ही मन सोच रहा था कि न जाने यहाँ पर लिली उसके लिए फील कब करेगी। इतने में यहाँ पर लिली के क्लोज आ जाता है जहाँ पर लिली नर्वस होने लगती है एंड खुद ब खुद से डायरेक्टली कह रही थी कि सॉरी बट मैं यहाँ पर फिलहाल इन चीजों के लिए रेडी नहीं हूँ। ओजा कहते कि मैंने कहाँ कुछ किया, मैं तो बस यहाँ पर कुछ देख रहा था। एंड इतने में यहाँ से वो चला जाता है जहाँ पर लिली का फेस टमाटर की तरह लाल हो जाता है। इतने में यहाँ पर लिली जैसी नेक्स्ट मॉर्निंग उठती है बस यहाँ पर असिस्टेंट अलग अलग चीजों के साथ आ जाता है, जिसके पास यहाँ पर अलग अलग विला के प्रॉपर्टीज के पेपर से डिजाइनर कपड़े थे, बहुत सारे स्पोर्ट्स कार की कीज थे और वो सारी चीजें थी जो कि यहाँ पर एक वुमन को बहुत पसंद है। लिली यहाँ पर इतना सब कुछ देखकर थैंक यू कहने लगती है। असिस्टेंट कह रहा था कि आपको तो यहाँ पर मिस्टर गुजा का थैंक यू बोलना चाहिए, बिकॉज उन्होंने यहाँ पे सारी चीजें आपके लिए अरेंज की है। तब यहाँ पर लिली उसे वापस से थैंक यू बोलने लग जाती है एंड वही दूसरे यहाँ से वो चली जाती है जहाँ पर उसे उसके डैड का कॉल आ जाता है, यहाँ पर उसकी मम्मा के इनहेरिटेंस को लेकर। अंकल कहते कि दिए हुए एड्रेस बना जाना, हम सारी बातें कर कर खत्म कर देंगे। लिली भी उनकी बातों को मान जाती है। असल में अंकल यहाँ पर होते हैं वुहान के साथ थे, जहाँ पर वो वुहान से पूछ रहे थे कि आपने जैसे कहा है वैसे ही होगा ना। वुहान कहते कि फिक्र मत करिए, आपके 300 मिलियन आपको वापस मिल जाएंगे। और ऐसे भी लिली के साथ मैं इतनी इमोशनल बातें करूंगा कि वो वापस मेरे साथ आने के लिए रेडी हो जाएगी। लिली सोच रही होती कि इस ओल्ड मैन को यहाँ पर क्लब में क्यों मिल रहा है, एंड जैसे यहाँ पर दरवाजा ओपन करती है वहाँ पर होता है वुहान, जो कि बुके के साथ लिली को मनाने के लिए रहा था। लिली यहाँ से जाने लगती है बट वो उसे जाने नहीं देता और वो उसे समझा रहा होता है कि मेरी बात को समझो, तुमने यहाँ पर शादी भले ही मेरे अंकल के साथ कर लियो, लेकिन वो चीज ठीक नहीं है, बिकॉज यहाँ पर गुजा शादी को सीरियसली नहीं लेता है और एक दिन शायद से आकर वो यहाँ पर तुम्हें भी छोड़ दे। लिली यहाँ पर उसे वो चाबी दिखाने लग जाती है जो कि यहाँ पर उसके मेन चाबी होती है। वो कहते किसे देख रहे हो ना, इससे यहाँ पर वैन फैमिली के घर के तो क्या तिजोरी का भी रास्ता खुलता है, ये खुद यहाँ पर गुसा ने मुझे दी है, तो फिर तुम यहाँ पर गुसा के बारे में ऐसी बातें ना करो तो बेहतर होगा। असिस्टेंट और गुसा भी बाहर खड़े थे और यही सोच रहे थे कि लिली ने अभी तक साइन ऑफ किया ही नहीं है। असिस्टेंट कहते कि मैं देख कर आता हूँ एंड यहाँ पर वो देखने लग जाते कि मैडम चाबी के साथ क्या कर रही है। जैसे वो है यहाँ पर उन दोनों को देखता है वो नाटक करना शुरू कर देता है, कहता है कि लिली मुझे पता था तुम यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए जरूर आओगी, क्योंकि तुम मुझे हमेशा से प्यार जो करती हो। एंड यहाँ पर वो उसे हक करने लग जाता है, जहाँ पर गुजा आकर उन दोनों को अलग करता है और कहने लग जाते कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। वुहान कहते कि नजर नहीं आ रहा, बिछड़े लवर्स वापस मिल रहे। लिली को यहाँ पर मेरी याद आई और वो मेरे लिए यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आई थी। लिली कहती कि बकवास बातें करना बंद करो एंड यहाँ पर वो उसे बहुत पिटती है, जहाँ पर गुजा उसे रोक रहा होता है और मन ही मन वो सोच रही थी कि अब गुजा यहाँ पर उसके बारे में क्या सोचेगा कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से यहाँ पर मिलने की नहीं है, और क्या गुजा यहाँ पर उसकी बातों पर बिलीव भी करेगा या फिर नहीं। जैसे यहाँ से लिली असिस्टेंट वो दोनों चले जाते, वो है यहाँ पर गुस्सा से कहने लगते कि आप खुद देख सकते लिली ने यहाँ पर मेरे लिए क्या कुछ अरेंज किया। यहाँ पर मुझे पता ही है घूम फिर कर लिली को यहाँ पर मेरे पास ध्यान होगा। गुस्सा कहते कि शायद से तुम्हें यहाँ पर गर्ल फैमिली हो रही है, जहाँ पर मुझे सारी चीजें पता है। वो कहता है कि नहीं, आपको लिली के बारे में क्या ही पता है, भले आप दोनों की शादी हो गई हो लेकिन यहाँ पर हमारा रिश्ता बहुत पहले का है, जहाँ पर वो सब कुछ जबरदस्ती जेलस फील करवाने के लिए कर रही है, मेरा अटेंशन गेन करने के लिए। वो हैन की इन बातों को सुनकर गुस्सा यहाँ पर उसे पंच मारता है एंड कहता है कि घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है तो आना भी मत।
इतना बोलकर वहां से वो चला जाता है, जहाँ पर वुहन ठान लेता है कि निकालना है इस घर से तो निकाल दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तो यहाँ पर लिली को अपना कर ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरे यहाँ पर लिली टेंशन में थी कि अभी तक गुस्सा आया क्यों नहीं है। इतने में यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर गुस्सा को बार बार वुहन की बात याद आ रही थी, जहाँ पर वुहन गुस्सा से यही कहते कि चाहे कुछ भी हो जाए, लिली मुझे से लव करती है और तुमसे लव कभी नहीं कर सकती। तो यहाँ पर ये बात वो लिली से पूछने लग जाता है। लिली कहते कि ऑफ कोर्स वो इंसान मेरे दिल में बिल्कुल भी नहीं है। एंड यहाँ पर गुस्सा उसे वो बात प्रूव करने के लिए कहता है। लिली को लग रहा था कि शायद से वो उसे किस करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर वो आंखें बंद कर लेती है। गुस्सा उसे रोक देता है बिकॉज उसे समझ आ रहा था कि लिली यहाँ पर कितना ज्यादा नर्वस फील कर रही है। लेकिन यहाँ पर लिली उसका कॉलर खींच कर उसे किस कर ही देती है, इस चीज को प्रूव करने के लिए कि यहाँ पर वुहान उसके दिल में है ही नहीं और वो मूव ऑन हो चुकी है अपनी इस शादी से। तब यहाँ पर ज्यादा मन ही मन शर्मा रहा होता है। तब यहाँ पर लिली उसे बता रही थी कि एक्चुअली यहाँ पे मेरे डैड का मुझे मॉर्निंग में कॉल आया था, जहाँ पर मुझे मेरी मम्मा की इनहेरिटेंस चाहिए थी। उन 300 मिलियन के साथ इनहेरिटेंस तो उन्होंने दिया नहीं था, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि दिए हुए एड्रेस बनाने के लिए। मैं जब गई तब मुझे यहाँ पर वुहान मिला, मुझे बिल्कुल नहीं अंदाजा था कि वुहान वहां पर हो सकता है और ये सब कुछ मेरे डैड के साथ उसने प्लान किया होगा। तब जाकर यहाँ पर उसे सारी बातें समझ आती है। इतने में यहाँ पर लिली उसे सॉरी बोलकर वहां से भाग जाती है, जहाँ पर गुजा अभी भी वो किस वाली बात का सोच कर ब्लश कर रहा होता है। वही दूसरी यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग घर जाती है, जहाँ पर लिली डर डर कर उतर रही थी कि कहीं यहाँ पर उसे गलती से गुजा ना मिल जाए, बिकॉज कल जो उसने यहाँ पर गुजा को किस किया था उसे उस बात से डर लग रहा था। उसे पता था कि आज तक यहाँ पर कोई वुमन गुजा के क्लोज कहीं नहीं है और उसने तो यहाँ पर डायरेक्टली गुजा को किस कर दिया। तो वॉट आज यहाँ पर वो गुस्से में हो। इतने में असिस्टेंट आता है तो वो डर से जाती है। असिस्टेंट बताता है कि आप यहाँ पर चुपके चुपके क्या कर रही है, तो वो कहते हैं कि मैं तो बस यहाँ पर सीढ़ियों को साफ कर रही थी। असिस्टेंट कहते हैं कि मैडम ये आपका काम नहीं है, घर पे स्टाफ है जो कि सारे काम करते हैं। एंड इतने में यहाँ पर वो गुस्सा के बारे में पूछती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो तो कब का यहाँ पर अपने ऑफिस चला गया है। लेकिन ऑफिस जाने से पहले यहाँ पर वो लिली के लिए बुके रख कर गए। लिली उस बुके को देखकर बहुत इम्प्रेस होती है। अकॉर्डिंग टू असिस्टेंट गुजा, लिली उस बुके को देखकर इम्प्रेस होगी, गुजा के लिए फीलिंग्स बढ़ेगी और लिली को भी समझ आएगा कि गुजा भी उसके लिए फील करता है। बट नहीं, लिली का दिमाग थोड़ा अलग चलता है। लिली को लग रहा था कि मानना पड़ेगा मिस्टर गुजा के पास कितना सारा ब्रेन है, वो कितने स्मार्ट एंड क्लेवर है। कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो आज मुझे यहाँ पर बुके दे रहे, तो मुझे इसे ऑनलाइन पोस्ट करना ही होगा ताकि सबको समझ में आए कि हम लोग रियल के हस्बैंड एंड वाइफ है। एंड यहाँ पर वो उनके ढेर सारे फोटोज देखकर विद गुड कैप्शन इंटरनेट पर पोस्ट कर देती है। असिस्टेंट कह रहा था कि मैडम कितनी डम और सिली है, न जाने उन्हें कब पता चलेगा कि सर उन्हें कितने सालों से लाइक करते हुए आ रहे हैं। एंड वही दूसरे यहाँ पर होती है डेजी, जो कि इन फोटोज को देख के कुछ ज्यादा ही जेलस फील करती है। अपने असिस्टेंट को कॉल लगाती है एंड यहाँ पर गैंगस्टर्स का पता करने के लिए कहती है ताकि यहाँ पर वो लिली को सबक सिखा सके। लिली यहाँ पर बुके को सजा रही थी, जहाँ पर वो कमेंट को देखकर गुजा ने यहाँ पर उसके पोस्ट में कमेंट किया होता है। इतने में असिस्टेंट आता है, जहाँ पर अंकल उसे धक्का देते हुए आ जाते एंड यहाँ पर वो डेजी के किडनैपिंग के बारे में बता रहे थे। लिली कहते कि तो इसमें मैं क्या करूँ, वो कहते कि वो तुम्हारी सिस्टर है, क्या तुम्हें यहाँ पर उसकी फिक्र नहीं हो रही है। लिली कहते कि लगता भूल रहे हो, वो आपकी बायोलॉजिकल डॉटर है ना कि मेरी बायोलॉजिकल सिस्टर, वो मेरी स्टेप सिस्टर है जिसे मैं यहाँ पर सिस्टर भी ना मानूं। अंकल कहते कि जो कुछ भी हो लेकिन वो हमारी फैमिली का हिस्सा है, हमें कुछ तो करना होगा। लिली कहती कि तो करो, मेरे पास क्यों आए हो, ऐसे भी कल आपने यहाँ पर मुझे नहीं बल्कि डेजी को चुना था, तो खुद ही जाकर यहाँ पर उसे बचा लो। अंकल कह रहे होते कि देखो मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद की जरूरत होगी और उस किडनैपर ने यहाँ पर कॉल कर 300 मिलियन मांगे। लिली बोलती कि मैं क्या आपको कोई इन्वेस्टिगेटर या पुलिस नजर आती हूँ जो आप मुझसे मदद मांगे, जाकर पुलिस में कंप्लेन कीजिए। और रही बात यहाँ पर 300 मिलियन की, तो उससे मैं क्या कर सकती हूँ, वो मेरे पैसे मैं आपको नहीं देने वाली। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने उसे किडनैपिंग करवाई हो, तो मैं ऐसे बिल्कुल नहीं हूँ जो कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारूंगी। अंकल गुस्से में आकर यहाँ पर लिली को थप्पड़ मारने वाले थे, पर इतने में वहीं पर गुस्सा आ जाता है, जो कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि किसकी इतनी हिम्मत है जहाँ पर वो मेरी वाइफ के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करेगा। अंकल यहाँ पर डर के मारे कहने लगते कि माफ करना, मैं तो बस यहाँ पर मेरी बेटी के साथ मजाक कर रहा था। गुस्सा कहते कि लेकिन मुझे सब कुछ मजाक तो बिल्कुल नहीं लग रहा। इतने में यहाँ पर अंकल डेजी की किडनैपिंग के बारे में बताने लग जाते एंड कह रहे होते कि बचपन से लेकर अब तक डेजी ने कितने स्ट्रगल किए। लिली कहते कि अरे वाह, डेजी के स्ट्रगल आपको बराबर से नजर आती है लेकिन मेरे नहीं। मानना पड़ेगा कि आप यहाँ पर डेजी को लेकर कितना ज्यादा बायस्ड है कि आपको यहाँ पर मेरे बारे में एक बार भी सोचना पड़ता ही नहीं है। तो अंकल यहाँ पर गिनाने लग जाते हैं चीजों को कि उन्होंने यहाँ पर लिली का कितना ध्यान दिया है, भले यहाँ पर डेजी घर पर क्यों ना आई हो। लिली कहते कि जिस दिन से डेजी और उसकी मम्मा इस घर पर आई थी, आपको पता उस दिन से क्या हो रहा था।
यहाँ पर सर्वेंट के रूम से मेरी और मेरी मम्मा के रूम से ज्यादा बड़े थे। आप लोग तो हमें सर्वेंट से भी ज्यादा नीचे ट्रीट कर रहे थे। लेकिन आपको तभी हमारी याद आती है जब यहाँ पर आपके ऊपर कोई मुसीबत होती है। जैसे आज ही का दिन ले लीजिए। इतने में यहाँ पर अंकल सारी बातें बताते हुए रिक्वेस्ट कर रहे थे डेजी की मदद करने के लिए, जहाँ पर लिली कम्प्लीटली डिनाई कर रही थी, पर गुजा अग्री कर रहा था। तो लिली को ये बात अच्छी नहीं लगती है, पर लिली को पता होता है कि गुजा एक ऐसा पर्सन है जो कि यहाँ पर किसी की मदद बिल्कुल नहीं करेगा तब तक यहाँ पर उसे प्रॉफिट ना हो। तो वो समझ जाते कि जरूर कुछ तो बात होगी। अंकल तो बड़े खुश हो जाते। वो बता रहे होते कि मेरे पास जो पैसे थे वो इकट्ठा करके मैंने उसमें से 300 मिलियन दे दी है लिली को। उसके पास अब मेरे पास ज्यादा बचे ही नहीं है। मैं अगर जमा भी करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर उन गुंडों को 3 बिलियन दे ही नहीं सकता। कोसा कहते कि फिक्र मत कीजिए, ऐसे भी लिली मेरी वाइफ है एंड यहाँ पर ना ही मेरे पास और ना ही लिली के पास कभी पैसों की कमी होने वाली है। हम यहाँ पर आपकी बेटी को बचाएंगे सारे पैसे देकर। उनमें से 1 रुपया भी ऊपर नीचे नहीं होगा, लेकिन इसके बदले हमें क्या मिलेगा? मैं चाहता हूँ कि लिली को वो मिले जो लिली चाहती है। अंकल समझ जाते। लिली को कहते कि ठीक है, तुम अपनी मम्मा की इनहेरिटेंस बांटी हो ना, तो वो सब कुछ यहाँ पर घर के वेयर हाउस में रखी हुई है, उसे लेकर तुम जा सकती हो। लिली कहती कि नहीं, मैं क्यों जाऊँ, मैं चाहती हूँ कि आप उस घर को छोड़कर जाइए। अंकल इस बात को सुनकर शौक रह जाते। लिली कहती कि शौक मत होइए, ऐसे भी वो घर मेरी मम्मा का ही है। लगता आप भूल रहे वो घर यहाँ पर मेरी मम्मा को एज ए बर्थडे गिफ्ट उनके फादर ने दिया हुआ था, जिसमें आप लोग कैप्चर करके रह रहे। तो वेयर हाउस के सामान के साथ साथ घर को भी शांति से छोड़कर चले जाइए। अंकल बाद में यहाँ पर कॉम्प्रोमाइजेस करना शुरू करते, बट यहाँ पर कोसा कहते कि देखिए मिस्टर, यहाँ पर खाली एक सोल्यूशन दिया है मैंने आपको। अगर आपको इसमें कॉम्प्रोमाइजेस करना है तो मैं भी यहाँ पर आपको 3 बिलियन में से सिर्फ 1 बिलियन दे देता हूँ। ये सुनते यहाँ पर अंकल माफी मांगते एंड कहते कि जैसा लिली चाहती है ठीक वैसे होगा, लेकिन नया कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ दे पूरे 24 घंटे कैविटीज से सुरक्षा। मतलब कैविटी का कोई चांस वैसे होगा, लेकिन प्लीज आप सारे अमाउंट को यहाँ पर जमा करके रखिए। इतना कहकर वहां से वो चले जाते हैं। तब यहाँ पर लिली गोजा से थैंक यू बोलती एंड कहती कि लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ पर सचमुच वो 3 बिलियन देकर यहाँ पर उसकी जान बचाओगी? ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। इतने में वो कहते हैं किससे कहा मुझे पैसे देने पड़ेंगे, एंड वहां पर असिस्टेंट आ जाता है जो कि बता रहा होता है कि मैंने गैंगस्टर ब्लैक टाइगर से बात कर ली है। उसने आपका नाम सुनते ही उस लड़की के ऊपर गिव अप करने के लिए रेडी हो गया। ये सुनते ही यहाँ पर लिली को कुछ समझ नहीं आता। तब असिस्टेंट उसे बता रहा होता है कि बहुत सालों पहले यहाँ पर हमारे गुलजार ने उस ब्लैक टाइगर की जान को बचाया था। उसे यहाँ पर एक ड्रग डीलिंग वाले केस से बाहर निकाला था जिसमें उसकी गलती भी नहीं थी, इसलिए जिंदगी भर के लिए वो ब्लैक टाइगर मिस्टर गुलजार का हर वो काम करेगा जो कि यहाँ पर वो चाहते, बिकॉज वो उनका शुक्रगुजार है। ये सुनते लिली कहते कि मानना पड़ेगा तुम्हारे कनेक्शन तो कुछ ज्यादा ही बड़े और वाइड है। तो फिर यहाँ पे वो से कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग होगा। असिस्टेंट कहते कि बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। यहाँ पर मिस्टर ब्लैक टाइगर ने हमें बताया है कि यहाँ पर डीजी ने खुद की किडनैपिंग खुद ही से करवाई है और खुद ही के डैड को कॉल लगाया। तब जाकर यहाँ पर लिली को समझ आता है कि डीजी क्या करने की कोशिश कर रही है। गोजा यहाँ पर कहते कि ब्लैक टाइगर से कह दो कि मेरे ऑर्डर्स है, जो पैसे उसे चाहिए मैं उसे दे दूंगा, लेकिन इस फेक किडनैपिंग को एक रियल किडनैपिंग में बदल दो। असिस्टेंट बताता है कि वहाँ पर अब तक तो वो हैंड भी पहुंच गया होगा। ये सुनकर लिली हैरान हो जाती है। गुजा को लग रहा था कि शायद से अभी भी यहाँ पर लिली को वुहान को लेकर फिक्र हो रही होगी, बट नहीं, लिली तो यहाँ पर उन दोनों का मजाक उड़ा रही थी। कहती है कि क्या हम यहाँ पर डेजी के साथ साथ वुहान को भी मजाक चुका सकते। तब यहाँ पर गुजा बहुत खुश हो जाता है कि लिली भी यहाँ पर मूव ऑन सचमुच हो चुकी है, यहाँ पर वो उसके साइड है ना कि वुहान के। तब यहाँ पर वो से गुजा बोलती है। गुजा कहते कह रहे लगता है तुम भूल गई हो। लिली कहते कि सारे जी हस्बैंड, मैं तो भूल ही चुकी थी। और बाद में वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पर असिस्टेंट भी बहुत खुश रहता है उन दोनों के लिए। इतनी देर में हम यहाँ पर देखते हैं डेजी को और वुहान को, जहाँ पर उन्हें बांध कर उनके फेस पर पट्टी बांध कर रखा हुआ था। डेजी मनी मन सोच रही थी कि इन गुंडों को तो मैंने अपॉइंट किया, तो ये लोगों ने मेरे हाथों को इतना क्यों टाइटली बांध कर रखा है कि मुझे पेन होने लग गया। वह दूसरे यहाँ पर वुहान था जो कि डेजी से प्रॉमिसेस कर सके तुम फिक्र मत करो, मैं अब हूँ ना, यहाँ पर तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता है। जहाँ पर उसी समय पर गुजा और लिली आ जाते हैं। तब ब्लैक टाइगर जाकर उनसे बड़े प्यार से बात करता है और वो लोग वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर डेजी और वुहान उसी से माफी मांगते हुए उसकी हेल्प मांगने लग जाते कि प्लीज प्लीज यहाँ पर हमें बचा लो। लिली कहने लगती कि बचा तो लूंगी, लेकिन फिलहाल मेरे पास 300 मिलियन नहीं है। डेजी बोलती कि लेकिन 300 मिलियन डैडी ने तुम्हें दिया तो था, तुम इन गुंडों को दे दो, यहाँ पर मुझसे बड़ा और कौन ही हो सकता है। लिली कहती कि सही कहा, लेकिन मुझे कुछ डिस्काउंट चाहिए। 300 मिलियन दे दूंगी तो मेरे पास क्या ही बचता है। इतने में यहाँ पर वो गुंडों को इशारे करती जहाँ पर वो हैंड को वो लोग पीटना शुरू कर देते। लिली बोलते कि नहीं उसके सर पर मत मारो,
यानी कि वो इशारे कर रही थी कि उसके सर पर ही जोर जोर से मारो। एंड यहाँ पर तो वो खुद उस स्टिक से उसे और मारना शुरू कर देती है, जिसके बाद में यहाँ पर तो डेजी डरने लगती है कि कहीं सचमुच ये लोग इसे मार तो नहीं रहे हैं। बाद में यहाँ पर लिली उसके पैर के ऊपर पानी गिराती है और ऐसा एक्ट करती है कि जैसे वो ब्लड हो, और डेजी यहाँ पर इतना घबराने लग जाती है कि जहाँ पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक्टिंग वाली चीजें इतनी रियल क्यों लग रही है। इतने में यहाँ पर वो हैंड लिली से प्रॉमिसेस कर रहा था कि एक बार तुम मुझे यहाँ से बचा लो, फिर देखना हम यहाँ पर धूमधाम से एक ग्रैंड वेडिंग करेंगे। गुजा मन ही मन सोच रहा था कि इस इंसान को तो मुझे यहाँ पर इधर ही जिंदा मार देना चाहिए। न जाने अभी भी यहाँ पर लिली के सपने की वह दूसरी यहाँ पर लिली उन सभी के सामने कहती कि ठीक है चलो मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए रहती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। इतने में यहाँ पर उनके फेस से वो पूरा का पूरा स्कार्फ हट जाता है। एंड यहाँ पर लिली वो हैंड से कहती कि देखो तुम्हें जो यहाँ पर मेरे प्यारे से हस्बैंड ने 1% ऑफ शेयर्स दिए हैं वैन कंपनी के, वो सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे वापस करना होगा। वुहान कहने लगता कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो। लिली बोलती कि अरे तुम अगर नहीं करना चाहते वापस तो ठीक है, तुम दोनों को फिर यहीं पर मरना पड़ेगा क्योंकि मैं फिर हेल्प नहीं कर सकती। वुहान सोच रहा था कि जिंदा रहा तो और 5% ले लूंगा, लेकिन 1% गिव अप तो कर ही सकता हूँ। जिसके बाद वह साइन करने के रेडी हो जाता है एंड यहाँ पर उसके हाथों का थप्पा ले भी लिया जाता है। इतने में यहाँ पर होती है डेजी जो कि बहुत उल्टावली हो रही थी। लिली कहते कह रहे तुम इतनी ज्यादा डेस्परेट क्यों हो रही हो, कहीं तुमने यहाँ पर मिस्टर ब्लैक ड्रैगन से सारी बातें तो नहीं की है ना, ताकि यहाँ पर वो तुम्हें खुद किडनैप कर सके और तुम वो 300 मिलियन से आधे से ज्यादा पैसे अपने पास लेकर थोड़े पैसे कुछ उन्हें दे दो। डेजी बोलती कि मैं अपनी किडनैपिंग क्यों ही करवाऊंगी। बट ये सारी चीजें यहाँ पर सुनकर वुहान को और गुस्सा आ रहा था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। एंड तब यहाँ पर ब्लैक टाइगर सभी के सामने सारे की सारी सच्चाई बता देगी कि किस तरीके से डेजी ने यहाँ पर खुद की किडनैपिंग की प्लानिंग की थी, साथ साथ वुहान तुम्हारी भी। ये सुनकर यहाँ पर वुहान को डेजी के ऊपर बहुत गुस्सा आ जाता है कि खुद तो इन सब चीजों में आई भी, साथ साथ मुझे भी यहाँ पर इतना पिटवा दिया। वही दूसरे में यहाँ पर देखते हैं वुहान को और डेजी को, जहाँ पर डेजी उसे माफी मांगे देन कहती कि देखो माना कि मैंने सारी प्लानिंग की थी, वो इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि प्लान में कोई चेंजेस ना आ जाए, और वैसे भी वो 300 मिलियन हमारे लिए ही तो थे। ये सुनते ही यहाँ पर वो तरह समझ भी जाते कि अब यहाँ पर लिली को और गुजा को अलग करना कुछ ज्यादा ही मुश्किल है। तो वो लोग यहाँ पर प्लानिंग करने लगते हैं, जहाँ पर वुहान का एक बहुत अच्छा आइडिया आता है और वो यहाँ पर वैंगमा को कॉल लगा देता है। वैंगमा यहाँ पर इस घर की नानी होती है। कॉल लगाने के बाद वो उन्हें सारी चीजें समझा देता है एंड डीजी से कहते हैं कि अब देखना तंग आकर यहाँ पर लिली किस तरीके से घर से खुद भाग जाती है। वही हम यहाँ पर देखते हैं लिली को जो कि यहाँ पर सुबह नहीं बल्कि एज यूजुअल दोपहर को सोकर उठती है एंड जैसे यहाँ पर ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठती है, यहाँ पर वैंगमा आकर उसका ब्रेकफास्ट छीन लेती है। लिली कहती है कि ये कैसा बिहेवियर है, क्या तुम मेरे लिए कुछ और बना कर ला रही हो या ऐसे हीट कर ला रही हो। तो वो कहते कि माफ करना पर ब्रेकफास्ट खत्म हो चुका है। लिली कहती कि कैसा बेहुदा मजाक है, ब्रेकफास्ट मेरे टेबल पर था जो कि आप उठाकर लेकर जा रही है। वैंगमा कहती कि लगता है तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं वैंगमा हूँ जो कि बचपन से यहाँ पर वुहान का और तो और मिस्टर गुसा का ध्यान रखती आ रही हूँ। वो लोग तो मुझे यहाँ पर अपनी मॉम के जैसे मानते और लगता है मुझे यहाँ पर तुम्हें घर के मैनर्स सिखाने होंगे। लिली हंसने लगती है, कहती कि कौन से मैनर्स, और ये मैनर्स मुझे आपसे क्यों सीखने पड़ जाए। वैंगमा कहती कि अगर वैन कंपनी में आना है तो फिर यहाँ पे कुछ डिसिप्लिन मैनर्स और रिचुअल्स को फॉलो करना होगा, जो कि हालांकि आपको पता नहीं होंगे क्योंकि आप यहाँ पर सुबह कहा दोपहर में जो सोकर उठती है, तो मुझे ही आपको सब कुछ सिखाना होगा। लिली यहाँ पर कंप्लीट मना कर देती है। ये कहते हैं कि देखिए मुझे अच्छे से पता है कि मुझे कितने मैनर्स हैं और कितने नहीं है, और ये बात यहाँ पर मेरे ब्रेकफास्ट की या मेरे लंच की तो वो यहाँ पर अब आपको बनाने की जरूरत नहीं है, और मैं यहाँ पर इस चीज़ के रिगार्डिंग गुजा से बात कर लूंगी, तब मुझे पता चल जाएगा कि आप सही हैं या फिर मैं सही हूँ। इतने में यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर वो जानबूझकर स्टाफ एक स्मोकी वाले पत्थर को लेती है, उसमें आग लगाकर यहाँ पर वो उस रूम के अंदर डाल देती है, और वो रूम होता है जिस रूम के अंदर यहाँ पर खुद असिस्टेंट को, स्टाफ्स को, किसी को भी यहाँ पर गुजा के परमिशन के बिना अंदर जाना अलाउड नहीं है। एक स्टाफ तो गलती से गई थी, जहाँ पर उसे इस सिटी से, इस घर से जगह पूरे कंट्री से बाहर निकाल दिया गया था। उस स्मोक को देखकर यहाँ पर लिली घबरा जाती है और फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आ जाती है कि कहीं उस कमरे के अंदर आग न लग गई हो, और बीच में यहाँ पर खड़ी हो जाती है वो वैंगमा जो कि उसे अंदर जाने की परमिशन नहीं दे रही थी, और लिली को बताया जाती है कि यहाँ पर मिस्टर गुजा को बिल्कुल नहीं पसंद है अगर कोई यहाँ पर अंदर किया जाए तो। लिली कहती है कि साइड हटो, आग लग रही है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। तब यहाँ पर वो उसकी बात सुनती नहीं है, वो उसे कहने लग जाती कि मैंने जानबूझकर किया है ताकि यहाँ पर आग लग जाए, जिसके बाद में यहाँ पर सारा ब्लेम तुम पर आ जाए। हालांकि वो सिर्फ स्मोक होता है ना कि आग होती है। लिली यहाँ पर वैंगमा को थप्पड़ मार देती है।
तब यहाँ पर नीचे गुजा बुके लेकर आया था, जहाँ पर उसे सुनाई दे रहा था कि वैंगमा और लिली आपस में आर्गुमेंट कर रहे हैं। इतने में यहाँ पर लिली वैंगमा को थप्पड़ मारकर उसे साइड हटाती है और जैसे ही दरवाजा खोलती है वो तो पूरी की पूरी हैरान हो जाती है, बिकॉज यहाँ पर लिली के फोटोज रखे हुए थे, फ्लावर्स रखे हुए थे और उस कमरे को अच्छे से सजाया गया था लिली के फोटोज के साथ में। जैसे यहाँ पर गुस्सा आता है, वैंगमा कहते कि माफ करना, मैंने मैडम को रोकने की कोशिश की लेकिन मैडम रुकी नहीं। वैंगमा को लगता है कि अब तो देखना, अब गुस्सा पक्का गुस्से में इस औरत को भी घर से निकाल देगा। बल्कि गुस्सा यहाँ पर सोच रहा था कि कहीं यहाँ पर लिली मुझे साइकोपैथ या पर्वत समझने ना लग जाए। इतने में यहाँ पर वैंगमा को वहां से जाने के लिए कहता, दरवाजा बंद हो जाता है। लिली यहाँ पर मन ही मन सोच रही थी कि कहीं गुस्सा यहाँ पर मुझे पसंद तो नहीं करने लग गया ना। और यहाँ पर गुस्सा अपनी बातों को कन्फेस करता कि देखो, मैं जानता हूँ इन सभी चीजों को देखकर तुम डर गई रहोगी, तुम मुझे एक साइकोपैथ या पर्वत समझ रही रहोगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं आज यहाँ पर अपनी रियलिटी को फेस करना चाहता हूँ और तुमसे कन्फेस करना चाहता कि मैं तुम्हें बहुत टाइम से पसंद करता हूँ, तब से ये सारी चीजें हो रही है। लिली पूछने लग जाती कि बहुत टाइम से, यानी कि जब से यहाँ पर मेरे और बूहान के बीच में सब कुछ हुआ है तब से? कोसा कहते कि नहीं, 10 साल पहले से। ये 10 साल सुनने पर तो यहाँ पर उसे और बड़ा झटका लगता है, यानी कि वो सरप्राइज होती है कि आखिर कोई इंसान को वन साइडेड लव 10 साल तक कैसे टिक सकता है। इतने में यहाँ पर गोजा उसे सारी बातें बता रहा होता है। लिली तो यहाँ पर मन ही मन शर्मा रही थी। गोजा कहते कि ठीक है, अगर तुम राजी नहीं होती तो मुझे कोई फिक्र नहीं है, तुम चाहो तो मुझसे डाइवोर्स ले सकती हो और कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग मेरी आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा और तुम्हें एज एलिमनी दे दूंगा। वो स्टाफ यहाँ पर बाहर डाइवोर्स वाली बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। लिली कहते कि तुम डिवोर्स की क्यों बात कर रहे हो, मैंने तुम्हें अभी तक ना बोला नहीं है तो तुम अभी से नेगेटिव सोच रहे हो। इतने में यहाँ पर वो अपने आंखों में आकर डालकर देखने के लिए बोलती है एंड सेम चीज कन्फेस करने के लिए कहती है। जहाँ पर वो कैसी कन्फेस करता है वैसे यहाँ पर वो उसे टाइटली हग करने लगती है एंड बहुत शाय फील कर रही थी। वो कहते कि ठीक है, मुझे आज तक इस बारे में पता नहीं था और ना ही मुझे अभी बिलीव हो रहा है, मुझे अभी भी ये सब कुछ यहाँ पर सिर्फ एक सपनों जैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कल सुबह मैं उठूंगी और ये सारी चीजें वापस कॉन्ट्रैक्ट वाली होंगी। गुस्सा कहते कि नहीं, मैं तुम्हारे हर एक दिन को बहुत ज्यादा स्माइली, ब्यूटीफुल और चार्मिंग बनाना चाहता हूँ। इतने में आप जो स्टाफ से कहते हैं कि आप क्यों कान लगाकर सुन रही हो, एंड यहाँ पर वो बुके को लेकर अंदर की ओर जाकर देता है, जहाँ पर गोजा उस बुके को लिली को दे देता है। इतने में कहते हैं कि ठीक है, तब मुझे जानना है कि फिलहाल यहाँ पर क्या हो रहा था। स्टाफ यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर सारी की सारी बातें यहाँ पर गुजा को बता रही थी और यहाँ पर लिली सिंपली सारी बातों को बताते हुए ये कह रही थी कि मुझे तो लगता है कि वैंगमा यहाँ पर जानबूझकर तुम्हारा और मेरे रिलेशन के बीच में दरारें डालना चाहती है। वैंगमा कहती कि मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैं बचपन से गुजा के साथ में हूँ। गुजा कहते कि वैंगमा बहुत हो गया, आप बचपन से थी और आज तक ही आपका रिश्ता होना चाहिए, मुझे लगता है कि आपका काम मुझे कहीं और शिफ्ट करवा देना होगा। ये सारी बातें सुनने के बाद वो गुस्से में जाकर यहाँ पर वो सारी बातें वूहान को बता देती है। वूहान को भी बहुत बड़ा शौक लगता है जब उसे पता चलता है कि यहाँ पर गुस्सा लिली को 10 साल से पसंद करता आ रहा है एंड यहाँ पर उसका प्लान फ्लॉप हो गया है। बट यहाँ पर डेज़ी गिव अप नहीं करती है, वो कहती कोई बात नहीं, प्लान ए फ्लॉप हुआ है लेकिन मेरे पास प्लान बी जरूर है। इतने में हम यहाँ पर देखते गुजा को जो कि बहुत ड्रिंक कर रहा होता है एंड इस समय यहाँ पर वो बारात जरा कर लिली के बारे में अच्छी अच्छी बातें असिस्टेंट को बताया था, जहाँ पर खुद असिस्टेंट को भी शर्म आ रही थी। इतने में यहाँ से वो बाहर की ओर चला जाता है, जहाँ पर हम देखते डेज़ी को और वूहान को जो कि वहाँ पर पहुँच गए थे एंड डेज़ी को खाली यही दिन चाहिए था जिस दिन वो हाईली ड्रंक होता है। वो चली जाती है गुजा को सेड्यूस करने के लिए, जहाँ पर जैसे वो गुजा को अप्रोच करने लगती है वैसे वहाँ से गुजा उससे दूर भाग जाता है। एंड बाद में हम यहाँ पर देखते लिली को जो कि यहाँ पर उसे कह रही थी कि तुम यहाँ पर बाहर खड़े होकर क्या कर रहे हो। वूहान यहाँ पर कह रहा था कि वो एक्चुअली क्या है ना, जिस दिन क्लब में मैंने तुम्हें बात कही थी कि यहाँ पर वो तुम्हें बस यूज कर रहे, वो बात आज मैं यहाँ पर तुम्हें प्रूफ करना है। लिली कहती कि जो कुछ भी कर लो, मुझे यहाँ पर तुम्हारे प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे भी मैंने यहाँ पर तुम्हें बुलाया नहीं है। वूहान कहता कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर गुजा ने तो किसी स्पेशल पर्सन को अपने साथ नाइट स्पेंड करने के लिए बुलाया है। ये सुनते यहाँ पर लिली को कुछ समझ नहीं आता। वही दूर से यहाँ पर गुजा जो होता है वो डेज़ी की बातें मानने के लिए ऑफ कोर्स रेडी नहीं था एंड डेज़ी यहाँ पर उसके मुंह पर स्प्रे मार देती है। जहाँ पर जैसे लिली आती है तब यहाँ पर डेज़ी उसे बता रही थी कि बढ़ा चढ़ाकर उनके और गुजा के बीच में क्या हुआ था। गुजा यहाँ पर लिली से कहता है कि प्लीज उस पर विश्वास मत करो, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ है। और यहाँ पर डेज़ी बड़ी चढ़ाकर बातें कर रही है तब यहाँ पर लिली उसे थप्पड़ मार देती है। कहती कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे बढ़ा चढ़ाकर सारी बातें बोलोगी एंड मैं यहाँ पर तुम्हारी बातों पर बिलीव कर लूंगी। वूहान कहता है कि लिली आंखें खोलो, तुम्हारे सामने सब कुछ है लेकिन फिर भी तुम उन्हें देखना नहीं चाहती हो। लिली कहती है कि तुम भी क्या थप खाना चाहते हो जहाँ पर तुम खुद ही मेरी बात नहीं सुन रहे हो।
एंड यहाँ पर तुम्हें क्या लगता है, तुम दोनों की इस प्लानिंग से मुझे लगेगा कि ओह गुजा ने यहाँ पर ये सब कुछ किया, मुझे उसे छोड़ देना चाहिए और मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगी। और ऐसे तुम्हें क्यों लगता है कि तुम इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो कि तुम किसी को भी सेड्यूस कर लोगी? कर सकती हो, लेकिन एक ऐरे गहरे इंसान को जैसे कि वो है ना कि यहाँ पर मेरा हस्बैंड गुजा। जिसके बाद यहाँ वो लोग गुजा को लेकर घर चले जाते हैं। वही इतनी देर में यहाँ पर वो उसे बता रहा था स्प्रे के बारे में जो कि एज अ ड्रग वर्क करते हैं। एंड शर्माते हुए लिली यहाँ पर असिस्टेंट को बाहर जाने के लिए कहती है। वो गुजा से कहते हैं कि देखो तुम बस यहाँ पर अपनी बॉडी पर कंट्रोल रखो एंड नाइट यहाँ पर ऐसी स्पेंड हो जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। गुजा कहते कि सारी चीजें मेरे लिए बहुत अनबेरेबल है। लिली कहते कोई बात नहीं, मैं हूं ना। जिसके बाद यहाँ पर वो खुद ब खुद उसे सामने से किस करने लग जाती है। एंड जैसी मॉर्निंग उठती है वो उठकर यहाँ पर गुजा को बड़े प्यार से उठा रही होती है। तब यहाँ पर गुजा उसे हक करने लग जाता है एंड कहते कि देखो मैं मेरी कंपनी का बॉस हूँ, तुम भी मेरी बॉस हो, हम चाहे तो यहाँ पर पूरा दिन बेड पर स्पेंड कर सकते हैं। लिली कहती कि नहीं, हम यहाँ पर ये सब कुछ नहीं कर सकते, हमें हमारी डेली लाइफ में जाना होगा, तभी तो हम यहाँ पर नॉर्मल कपल्स बन पाएंगे। इतनी में यहाँ पर वो जैसी बात में जाती है अपने मार्क्स को देखकर यहाँ पर वो शर्माने लग जाती है। वही रेडी होकर वो लोग लिविंग रूम में बैठते हैं जहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है एंड कह रहा होता है कि आपकी नाइट बहुत अच्छी रही होगी। ये सुनते ही यहाँ पर लिली तो खांसने लग जाती है। तब यहाँ पर असिस्टेंट प्रॉपर्टीज के पेपर्स और सारे एग्रीमेंट्स डॉक्यूमेंट्स लेकर आया होता है जो कि वो सारी चीजें होती हैं जो गुजा ने यहाँ पर उसे मंगवाई थी। और एक्चुअल में ये चीजें गुजा की कंपनी के पेपर्स, विला, प्रॉपर्टी पेपर्स, शेयर्स और इन्वेस्टमेंट पेपर्स होते हैं जिसमें से यहाँ पर वो 95% ऑफ द चीजें यहाँ पर लिली के नाम पर कर रहा होता है। लिली बोलती कि इतना कुछ तुम क्यों कर रहे हो? लिली बोलते कि सर इसे करने की जरूरत है ही नहीं। गुजा कहते कि जरूरत है, तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें यहाँ पर सेफ्टी के साथ रीअश्योरेंस और सभी चीजें डिजर्व करती हो। तब यहाँ पर हो जाता है गुजा की इंपॉर्टेंट मीटिंग का समय जहाँ पर वो लिली को कॉलर पे किस करके चला जाता है एंड लिली यहाँ पर बहुत शाय फील कर रही होती है। एंड इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर डेजी और वुहान आपस में झगड़ रहे थे। डेजी कहते कि देखो इन सब चीजों पर गिव अप कर हमें अब अपनी लाइफ में मूव ऑन हो जाना चाहिए। वुहान कहते कि मैं कैसे मूव ऑन करती लिली के बिना? डेजी बोलती कि आई मीन तुम और मैं एक साथ में। वुहान कम्प्लीटली इस बातों से डिसएग्री कर रहा था जो कि डेजी को समझ नहीं आ रही थी। वो कह रही थी लेकिन तुमने पहले तो मुझसे प्रॉमिसेस किए थे। वुहान कहता कि वो पुराने प्रोमिसेस थे और लेकिन अब यहाँ पर मेरी आंखें खुल चुकी है। तुम्हारा और मेरा फ्यूचर कभी नहीं हो सकता। तुम एक ऐसे टाइप की लड़की हो जो कि घर को जोड़ने के बजाय घर को तोड़ोगी। एज अ मिस्ट्रेस ठीक है, लेकिन एज अ वाइफ कभी नहीं। डेजी यहाँ पर उसे थप्पड़ मार देती है और वुहान को लग रहा था कि अब उसे यहाँ पर वो सब कुछ करना पड़ेगा। डेजी को तो यहाँ पर सबसे बड़ा धोखा मिल गया होता है। वही दूसरा वुहान अपने बाकी के घर वालों को लेकर आ जाता है यहाँ पर लिली के अगेंस्ट आने के लिए। वो उन्हें प्रवोक कर रहा होता है कि लिली ने यहाँ पर मेरे साथ शादी तोड़कर पैसे के लिए गुजा को अप्रोच किया है। गुजा के शेयर्स और सब कुछ अपने नाम कर लिया ताकि यहाँ पर वह हमारी कंपनी और हम पर हक जता सके। तो वो सभी लोग यहाँ पर लिली पर चिल्ला रहे होते हैं। पर जैसे यहाँ पर गुजा आता है वुहान डरने लगता है। गुजा सबसे पहले क्लियरली अनाउंस कर देता है कि वुहान अब से तुम यहाँ पर इस वैन फैमिली का हिस्सा नहीं हो। ना ही तुम्हें यहाँ पर कुछ मिलेगा और ना ही मैं तुम्हें यहाँ पर आगे जाकर कुछ दूंगा, ना ही हम में से कोई यहाँ पर तुम्हें फैमिली में एक्सेप्ट करेगा। और बात आती है लिली की, तो मैं उसे यहाँ पर बहुत पहले से पसंद करता आ रहा हूँ। एज अ हस्बैंड मैं यहाँ पर अपना 100% उसे देना चाहता हूँ, भले वो मेरा लव, इमोशंस या मेरी प्रॉपर्टी क्यों ना हो। और अगर किसी को इस बात से एतराज है तो वो मुझे कह सकता है। पता है मुझे आगे प्रॉपर्टीज डिवाइड होंगी, लेकिन आप लोगों का हिस्सा मैंने ऑलरेडी रख लिया है, जहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को लिली को यहाँ पर इस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। सभी लोग यहाँ पर गुजा से माफी मांगते हैं और चले जाते हैं। वही दूसरे यहाँ पर वुहान अब एकदम अकेला पड़ जाते हैं डेजी की तरह, जहाँ पर हम दोनों को उनके कर्मों की सजा मिल जाती है। उसी समय हम यहाँ पर कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं जहाँ वो लिली को वॉमिटिंग फील हो रहा था और वो अपना टेस्ट कर आई थी, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो यहाँ पर मुआ बनने वाली है, वो प्रेग्नेंट है। ये बात सुनते यहाँ पर गुस्सा डबल खुश हो जाता है। वो कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि ये फैमिली ऑफ 2 अब फैमिली ऑफ 3 में बदलने वाली है। एंड दोनों एक दूसरे को कांग्रेचुलेट